दिन भर मौसम खराब होने की वजह से विचार कर रहे थे कि आज की लीला कैसे होगी। प्रभु का धन्यवाद, अपार कृपा है कि थोड़ा सा समय हमें मिल रहा है और प्रभु शायद कोशिश करें हम सब कि हमारी रामलीला पूर्ण हो। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आज लेट इसलिए थोड़ा पहुंचा। श्री मुनेंद्र जैन जी इतने व्यस्त व्यक्तित्व जिन्होंने मेरा न्योता स्वीकार किया। मैंने कल ही कहा कि जयपुर थोड़ा लेट हो जाइएगा, मगर ये व्यवस्था और कॉन्सेप्ट देखना जरूरी। आप दो बातों से पहचान सकते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, फिल्मों को करना, बहुत ख्याति प्राप्त की। और सबसे बड़ी बात जो हमारे आदरणीय रविंद्र जैन, जिनकी आवाज़ आप सुनते हैं, जो रामलीला जो मंचन उन्होंने दिखाया सीरियल, उसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे और गायक भी थे। इतने बड़े शख्सियत के आप छोटे भाई हैं और जितना उनका रुतबा था उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुनेंद्र जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि इस रामलीला में आके आप ये देखें कि विशेषता क्या है। मौसम खराब होने की वजह से भी आप आए हैं, ट्रैफिक जाम में भी आए हैं, मगर कुछ हम जरूर दिखाने में कामयाब होंगे। और हमारे विपिन जी तो कौन सा ऐसा राष्ट्र का व्यक्ति है जो आपको नहीं जानता, इतने बड़े जीवन को उन्होंने जिया है। सब राष्ट्रपतियों से लेकर पत्रकारिता तक और बरसों बरस विठल भाई पटेल हाउस में रहकर सेवा की है, बहुत बड़ा इतिहास है। आदरणीय हमारी बहन आई हैं, शिक्षा अधिकारी हैं, मिसेस भाटी जी, हमारे जी तेजा गुजर जी बैठे हैं। ये तो हमारे फाउंडर लोगों में से हैं। जब हमने रामलीला यहाँ शुरू की थी और आज इतना बड़ा स्थान हमको प्राधिकरण ने रामलीला के लिए दिया, हमेशा के लिए आदरणीय योगी जी का आभार प्रकट करते हैं। मंच बना के दिया, ये बाउंड्री बना के दी, बहुत बड़ा कार्य हुआ है। मुनेंद्र जी, आपका सहयोग भी हमें चाहिए और हम आपको जोड़ना भी चाहेंगे हमेशा के लिए कि आप श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के साथ जुड़े ग्रेटर नोएडा में। और इसकी अध्यक्ष जो हैं, इतना नौजवान लड़का जो 6-7 साल से इसको आगे बढ़ाने में सारी टीम, आनंद भाटी जी की धार्मिक रामलीला कमेटी के नाम से बड़े बड़े लोग आते हैं। बहुत लोगों को हम जानते नहीं है, खाली रामलीला की वजह से बाहर के सांसद भी आते हैं। अपने सांसद तो यहाँ हमारे इसके सदस्य कह लीजिएगा, प्रेरणा लगाए कहें हमारे साथ है, कंधे के साथ कंधा मिलाते हैं और भले ही रोज ना आए मगर सब सुविधाएं उनकी रहती हैं। मैं सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। प्रदीप पंडित जी, हमारी जनरल सेक्रेटरी जी, हमारे क्या नाम है, ममता जी, मैं थोड़ा क्षमा करें, बीमारी हो गई। भाटी जी, हमारे शेरसी भाटी जी और सब लोग हैं, हमारे शर्मा जी, सुशील जी, और मैं सबको बोल रहा हूँ, सबको हूँ मैं क्षमा मांग लेता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि कुछ दृश्य दिखाएं, क्योंकि विश्व में कुछ करने की तमन्ना जो यहाँ से उत्पन्न हुई इस ग्रेटर नोएडा की धरती से, आप हमारे एक बड़े पिलर खड़े हो सकते हैं। हम अगर आपका छत्र छाया में चलेंगे तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम पूरी दुनिया में जाकर और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ये मेरा भाव था। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लेट आया उसके लिए क्षमा। अब आगे की कार्रवाई आप चलाएं। कि मुझे अपने ही शहर में इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, सरकारी कार्यक्रमों में ही जाते हैं और इतने थक जाते हैं। आज कल ही चूंकि मैं एक्सपो मार्ट में जो कार्यक्रम था उसकी मैं नोडल ऑफिसर थी। मैं इतनी थक गई, 5 दिनों से भैया मुझे निरंतर आमंत्रित कर रहे हैं लेकिन मैं आ नहीं पा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार मुझे खींच के ले
आया। आप लोगों के बीच इतने धार्मिक और इस पावन कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को बहुत आभारी समझती हूँ। आप सभी को मेरा प्यार और अभिनंदन। धन्यवाद। संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्री शेर सिंह भाटी जी, वर्तमान में अध्यक्ष आदरणीय श्री आनंद भाटी जी, बहन ममता तिवारी जी, बहन ज्योति सिंह जी, गीता सागर जी, मंच का बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं प्रीति शर्मा जी, मंच में उपस्थित आलोक नागर जी, महेश शर्मा जी, सतवीर मुखिया जी, रात दिन मेहनत कर इस धार्मिक रामलीला कमेटी को इस क्षेत्र में ही नहीं दिल्ली एनसीआर में पहचान दिलाने वाले, नंबर 1 की कमेटी बनाने वाले, जिसके साथ साथ धार्मिक रामलीला कमेटी का तो नाम हुआ ही है, इस क्षेत्र के की पहचान में बहुत अच्छा योगदान रहा है। इसलिए मैं इस पूरी कमेटी को बार बार धन्यवाद देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ज़्यादा न कहते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आपकी कमेटी का जो प्रयास है निरंतर आगे बढ़ता रहे और एनसीआर में नंबर 1 पर आए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मैं आप सबके बीच में आज आया हूँ और आचार्य श्री का तो इतना भाषण है मेरे ऊपर, हमेशा मुझको प्रेरणा देते रहते हैं कि मैं कुछ अच्छे कार्य करूं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि देश की बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर बहुत सारे कार्य हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें एक प्रमुख कार्य हमारा भगवान श्री कल्की का जो कि 10वें अवतार होने वाले हैं, उनका जो संबल में बनने वाला मंदिर है उसका भी मैं ट्रस्टी हूँ। उसके अलावा ऑल इंडिया के दिगंबर जैन समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। एशियन अरब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक संस्था है जिसमें 53 देश है, उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। तो इन सब के माध्यम से और आचार्य श्री चाहते हैं कि हम लोग इस रामलीला को पूरी दुनिया में पहुँचाएँ। आप सभी को मालूम है कि मेरे बड़े भाई श्री रविंद्र जैन जी, जिन्होंने रामायण का गीत संगीत और जो उसके गायक थे, बहुत अच्छे आप सभी लोगों को याद होंगे। राम भक्त ले चला राम की निशानी, सभी आपने सुने होंगे। यही रात अंतिम, यही रात भारी, रामायण सभी ने देखी होगी, कोई ऐसा नहीं है कि रामायण न देखी हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों के साथ मिलकर मैं जुड़ूँगा तो सही, जुड़ना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कार्यों को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज मिल कर के हम लोग, मैं आज देखना चाहता हूँ कि किस तरह की यहाँ पर 10 आप लोगों ने सृजित किए हैं, उनसे हम लोग प्रेरणा लेंगे और आगे का कार्य बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय श्री राम। मैंने बहुत विचार करके सीता का हरण किया है। मेरा ये निर्णय राजनीतिक है। राजनीतिक? इस निर्णय ने तो मुंह पर काली पोती है। संस्कृति के प्रणेता, सारा संसार तो यही कहेगा कि लक्ष्यपति की संस्कृति वासना की दासी थी, वासना की दासी। ठहरो मंदोदरी, मंदोदरी जरा रुको, रुको मंदोदरी।
और जरा वन की शोभा तो देखो। इसे देखकर किसका मन न लुभा जाएगा। वन में पशु पक्षी सभी अपने जोड़ों के साथ हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हों। हम ही देखी मृग निकर पढ़ाई, मृगी कही तुम कह भय नाई। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन एहाए। हे अनुज, जब मृगों का झुंड हमें देखकर भागने लगता है, तब मृगी कहती है, तुमको डरना नहीं चाहिए, तुम तो साधारण मृग हो। राम तो सोने का मृग ढूंढते फिरते हैं, तुम तो निर्भय होकर घूमो। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। जय शंकर की। हे माँ पार्वती, अब ये दुख सहा नहीं जाता, बिन प्रभु के अब रहा नहीं जाता। शक्ति दो माँ शक्ति, कहाँ हो प्राणनाथ? प्रभु आप कहाँ हो? कुछ तो कहो प्राणनाथ। देखी तुम्हारी सीता की दशा। भ्राता लक्ष्मण कहाँ हो? कहाँ हो भ्राता लक्ष्मण? मेरी इस दशा के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ। हे प्राणनाथ, हे भ्राता लक्ष्मण कहाँ हो? संतन के गुण कहू, जिन्हते में उनके बस रहू। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कही न सकहि सारथ श्रुति तेते। हे मुनि सुनो, साधु मनुष्य के जितने गुण हैं, उनका वर्णन तो सरस्वती और वेद भी नहीं कर सकते हैं। अतः सदकर्म से ही मोक्ष प्राप्ति है। प्रभु, आपके कमल रूपी चरणों के दर्शन कर मैं धन्य हुआ। नारायण नारायण नारायण। सौमित्र, इस रमणीक स्थल पर विश्राम का समय पूर्ण हो गया, अतः हमें ऋषिमुख पर्वत की ओर प्रस्थान करना चाहिए। बाहर तेरी माया, तेरा और न कोई पाया, तेरा और न कोई पाया। दुनिया बनाने वाले बाहर तेरी माया, तेरा और न कोई पाया, तेरा और न कोई पाया। कोयल को काहे तूने काला बनाया, बगले को उजले रंग में रंगाया। काहे किया रत्नाकर को खाया, काहे किया रत्नाकर को खाया। कोई न समझा ये खेल तुम्हारा, क्या क्या बताएं कैसी भूलें तू करता आया। तेरा
न कोई पाया तेरा, पार न कोई पाया। दुनिया में